तो होता ऐसा है कि यहाँ पे पर सेमेस्टर 30 क्रेडिट मिलते हैं। अब क्रेडिट कैसे मिलते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सब कि कोई स्टूडेंट वहाँ पे 4th ईयर में पढ़ रहा है, तो अगर यहाँ पे एडमिशन लेगा तो वो कौन से ईयर में आएगा, या फिर क्रेडिट सिस्टम क्या है, यहाँ पे क्या। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रैवलिंग वरना में एक खूबसूरत सिटी तिबलिसी जॉर्जिया से। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जो मेरे से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ट्रांसफर स्टूडेंट के द्वारा, और न्यू स्टूडेंट भी आया। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा चीज़ है ये कि कोई स्टूडेंट वहाँ पे 4th ईयर में पढ़ रहा है, तो अगर यहाँ पे एडमिशन लेगा तो वो कौन से ईयर में आएगा, या फिर क्रेडिट सिस्टम क्या है, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सा समझा देता हूँ कि क्रेडिट सिस्टम होता क्या है। उसके बाद में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाएंगे कि यहाँ पे ट्रांसफर लोगे तो क्या क्या है। तो ये क्रेडिट सिस्टम इंपॉर्टेंट समझना न्यू स्टूडेंट को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो ट्रांसफर दे रहे हैं उनको भी। तो होता ऐसा है कि यहाँ पे पर सेमेस्टर 30 क्रेडिट मिलते हैं। अब क्रेडिट कैसे मिलते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट ले लो, जैसे हिस्टोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, गैस्ट्रो हो गया, एंट्रो हो गया। तो इसमें क्या होता है कि 2 क्रेडिट हो गए, किसी के 4 क्रेडिट हो गए, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट उनकी वैल्यू कितनी है। तो ये डिपेंड वरी करता है अलग कॉलेज टू कॉलेज और कंट्री टू कंट्री। तो इसमें ऐसा होता है कि पहले होता था कि ये कोर्स यहाँ पे 5 साल में कंप्लीट हो जाता था, किसी यूनिवर्सिटी में 6 साल में। तो अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि पर सेमेस्टर आपको मैक्सिमम 30 क्रेडिट मिलेंगे। अब 30 क्रेडिट के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट हो सकते हैं, 5 सब्जेक्ट हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपका एक सब्जेक्ट कितने पे होता है। तो इसके हिसाब से आपको एक साल में 60 क्रेडिट मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे कोर्स पूरा करने के लिए 6 साल लगेंगे, और आपको टोटल 360 क्रेडिट करने हैं। तो ये वरी करता है अलग अलग कॉलेज में कि किस में कितने क्रेडिट्स है। तो होपफुली आपको ये क्रेडिट वाला समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको इसके बाद बताता हूँ कि यहाँ से अगर आप ट्रांसफर लोगे किसी और एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो आप 4th ईयर में हो अगर, और आप यहाँ पे ट्रांसफर ले रहे हो, तो आप 5th ईयर में बैठोगे, मतलब लाइक 8 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए, तो आप 9 सेमेस्टर में यहाँ पे बैठोगे, या फिर कुछ और सीन होगा। तो मैं आपको एकदम डिटेल से समझाता हूँ। वैसे मैं अभी हूँ यहाँ पे तिबलिसी के अंदर, तिबलिसी पे ऊपर। बेसिकली ये सी नहीं है, ये है लेक है, पर इसको सी बोलते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी लेक है। तो अभी आपको जगह एकदम डिफरेंट लग रही होगी। तो सीन ये हुआ कि कल जो मैंने वीडियो शूट किया था, वो मैं वीडियोग्राफर ने माइक के ऊपर हाथ रख दिया था, तो उसकी वजह से वो सही से आवाज़ नहीं आई। तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं अभी लास्ट में मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आता है अपने, कि कोई भी स्टूडेंट अगर 8 सेमेस्टर में है किसी और कंट्री में या किसी और यूनिवर्सिटी में, और वो ट्रांसफर लेता है, तो यहाँ पे 9 सेमेस्टर में आएगा, 6 सेमेस्टर में आएगा, 5 सेमेस्टर में आएगा, वो मैं सब आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। तो इसमें कई बार एजेंट भी कुछ बोले जा रहे हैं कि आपको 2 सेमेस्टर की ब्रेक लग जाएगी, 3 सेमेस्टर की ब्रेक। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बेसिकली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग पैटर्न होता है पढ़ाने का। तो किसी यूनिवर्सिटी में आप न्यूरो हो गया या फिर एंडो हो गया, ये कहीं पे पहले पढ़ा रहे हैं, कहीं पे जो है पीडिया पहला पढ़ा रहे हैं, या फिर एंडो पहले पढ़ा रहे हैं, गैस्ट्रो पहले पढ़ा रहे हैं। तो ये सब वेरीज करता है। तो होता है क्या है कि जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी से आ रहे हो, तो वहाँ पे आपको कुछ हर सब्जेक्ट क्रेडिट्स होते हैं, तो वो आप अपने एजेंट से, अपनी यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हो आपने कितने क्रेडिट्स करके आओ। तो अब ऐसा है कि अगर आप एंडो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आओ, पहले से आप अपनी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आओ, तो यहाँ पे आप रिपीट नहीं करोगे। तो 8 सेमेस्टर में आपने सपोज फॉर एग्जांपल आपने 8 सेमेस्टर में एंडो पढ़ ली है, और यहाँ पे 9 सेमेस्टर में एंडो है। तो जब यहाँ पे आओगे आप अपन, तो आपको एंडो नहीं पढ़नी है। तो एंडो नहीं पढ़नी है, तो उसकी जगह आप यहाँ पे कुछ 8 सेमेस्टर में सब्जेक्ट रहा हुआ है, जैसे न्यूरो है, तो वो आपको पढ़ना है। तो आपका एक जो सेमेस्टर है वो तो ऊपर नीचे में होगा, जिसमें कुछ सब्जेक्ट आपके 7 सेमेस्टर के हो जाएंगे, 8 सेमेस्टर के हो जाएंगे, 9 सेमेस्टर के ऊपर नीचे रहेंगे। पर एक सेमेस्टर के बाद फिर आप कवर अप कर लेते हो, और फिर आपका सेमेस्टर साथ में चलता है। तो बस यही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ सब्जेक्ट जो आप पहले कर चुके हो वो भी आपको नहीं करने, तो उसकी वजह से ऊपर नीचे रहता है। बाकी पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सेमेस्टर पीछे चले जाते हो। आपको 3 साल ही, आपको पूरे 6 साल ही लगेंगे कोर्स कंप्लीट करने में, और वही होने वाला है। ठीक है। तो क्रेडिट सिस्टम की वजह से मैंने आपको पूरा ही समझा दिया, अच्छे से समझा दिया। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। इसके बाद मैं भी 2-3 वीडियो और बनाने वाला हूँ। एक इंटर्नशिप और स्कॉलरशिप को लेकर भी जल्द ही वीडियो आने वाला है। उससे पहले कुछ ट्रैवल वीडियो भी आएंगे। तो आई होप आपको ट्रैवलिंग भी बीच में पसंद आएगी, और ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाल रहा हूँ मैं, ये भी पसंद आएंगे। देखते हैं, जितना हो सकता है मैं करता हूँ। अभी एग्जाम वगैरह चल रहे थे, तो मैं इतना वीडियो फ्रिक्वेंटली बना नहीं पा रहा था, पर अभी मैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली बनाऊंगा, और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत सारे टॉपिक है जिसपे लोग मेरे को बहुत बार
सेम पे सेम क्वेश्चन पूछे जा रहा है, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि उन पे एक एक टॉपिक पे एक अच्छे से वीडियो बनाऊँ, अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ताकि उनको हर एक को इंडिविजुअली आंसर देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप अब तक आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत मैं देख रहा हूँ कि मेरा परसेंटेज ऑलमोस्ट 80% लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो।